हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टिंग में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जो आपका 150 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, उसमें से मेरा पैसा क्यों नहीं कटता है, मेरे मेन वॉलेट से पैसा क्यों कटता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 150 का जो बैलेंस होता है वो उसमें से पैसा क्यों नहीं कटता है और वो क्यों मेंटेन करके आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं कि 150 मिनिमम बैलेंस पे। ठीक है, 150 का मिनिमम बैलेंस होता है, ये क्यों मेंटेन करके चलना पड़ता है। सबसे पहला रीजन तो इसका ये होता है, रीजन की अगर मैं बात कर लूँ इसमें कि एक्टिवेशन। दूसरा रीजन होता है आपका लो बैलेंस। एक्टिवेशन का मीन्स ये है कि जब अगर आपके टोल वॉलेट में, जो आपका टोल वॉलेट होता है मीन्स फास्टिंग वॉलेट, अगर उसमें 150 का बैलेंस है तभी आपका जो टैग है वो आपको एक्टिवेट शो करेगा वहां पे। अगर आपके 150 से थोड़ा सा भी नीचे है, मान लीजिए 140 का है, तो वो आपको करेगा यहाँ पे लो बैलेंस। ठीक है, तो 150 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का ये मतलब होता है कि आपका जो टैग है वो पहले तो एक्टिवेट आपको शो करेगा। ठीक है, और अगर आपका टैग जो है वो अगर 150 से कम में है, 140 है, 120 जितना भी, तो वो आपको लो बैलेंस में शो करेगा। तो हमेशा सफिशिएंट बैलेंस रखें। आपके जो सफिशिएंट जो आपको बैलेंस रखना है वो रखना है आपको सफिशिएंट बैलेंस इन योर मेन वॉलेट में। ठीक है, मेन वॉलेट में आपको रखना है। मेन वॉलेट का जो होता है, जैसे आपका पेटीएम हो गया, जिस भी कंपनी का आप रिचार्ज करते हैं उसका आपको सफिशिएंट बैलेंस आपको मेंटेन करके इसमें रखना है। ठीक है, जो डिडक्शंस होती है, डिडक्शन जो आपकी होती है वो होती है आपकी मेन वॉलेट से, ना कि आपकी फास्टिंग वॉलेट से। ठीक है, फास्टिंग वॉलेट से डिडक्शन आपका नहीं होता है, वो आपके मेन वॉलेट से होता है, इसलिए हमेशा इसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस रखें। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इसमें बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि मेरा जाते टाइम जो था, जैसे कि मैं वहां से जा रहा था, मान लीजिए यहाँ पे वो गए, कोई भी टोल प्लाजा पे आप गए। ठीक है, जाते टाइम तो आपके 140 या 120 जितने भी थे, मान लीजिए आपके 120 रुपीज यहाँ से कट गए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आते टाइम मेरा पैसा डिडक्शन क्यों नहीं हुआ था। चलिए 120 नहीं बताता, आपको समझ नहीं आएगा। 120 से मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे 60 रुपीज का डिडक्शन हुआ। ठीक है, 60 रुपीज का डिडक्शन होता है टोल प्लाजा पे उनके मेन वॉलेट से, इससे। ठीक है, डिडक्शन हो गया, तो इसमें से जो आपका जो भी बैलेंस बचा, तो वो कहते हैं कि मेरा टोल का जो भी चार्जेस था वो था 60 प्लस 60 इजल टू 120 का मेरा चार्जेस था। बट जाते टाइम तो मेरा 60 रुपीज का हो गया, आते टाइम क्यों नहीं हुआ। तो आते टाइम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो आपका 150 का जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है वो एक होता है इमरजेंसी टोल वॉलेट। ठीक है, इमरजेंसी टोल वॉलेट होता है ये, इसीलिए आप एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर आपके मेन वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो अगर आपके मेन वॉलेट में बैलेंस है तो आपका डिडक्शन उसी से होगा, नहीं तो आपका पहला ट्रांजेक्शन तो हो जाएगा इसमें से, बट जब दूसरा ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपका जो टैग है वो शो करेगा आपको लो बैलेंस में। ठीक है, तो हमेशा मेंटेन करके रखें अपना जो मेन बैलेंस होता है। हर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको 150 का एक मिनिमम बैलेंस ही रखना पड़ता है। जितना भी मिनिमम बैलेंस है, हर टोल फास्टैग वॉलेट का बैलेंस अलग अलग होता है हर कंपनी का। तो इसलिए यही रीजन होता है, ताकि वो आपको एक्टिवेट शो करे आपका जो भी है टैग। ठीक है, वो आपका लो बैलेंस में ना आए। तो ये सारे रीजंस हैं। तो अगर बाकी आपको कुछ भी समझ नहीं आता है इसमें, कि अगर आपके पास पूरा बैलेंस है तब भी आपका जो टैग है वो आपको नहीं एक्टिवेट शो नहीं कर रहा है, या कोई भी रीजन है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।